ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 20 जून 2026। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने रूह रिहान करते हुए कहा कि बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, जब यहाँ सन्मुख बैठते हैं तो किसकी याद में बैठते हैं? तो बच्चों ने कहा, शिव बाबा की याद में। तो बाबा कहे, बुलंद आवाज में कहना चाहिए, शिव बाबा की याद में बैठे हैं। बाबा कहे, तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन शिव बाबा से है। तुम शिव बाबा के बनते हो ब्रह्मा द्वारा। बीच में ब्रह्मा बाबा दलाल हैं, यह बीच में सिर्फ मार्फत है, अर्थात आत्मा और परमात्मा को मिलाने के लिए एक जरिया है ब्रह्मा बाबा। लेन देन का हिसाब किताब एक बाप से रखना है। फिर श्रीमत का भावार्थ समझाते कहा कि निश्चय बुद्धि बच्चे कहते हैं, बाबा यह सब कुछ आपका है। बच्चों को एक तो निश्चय है कि हम आत्मा हैं और दूसरा यह भी निश्चय है कि हम आत्माएं अभी परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। बच्चे समझते हैं मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो। इनको कहा जाता है श्रीमत। और अवस्था जमाने के लिए कहा कि माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती, बुद्धि योग घड़ी घड़ी तोड़ देती है। अगर यहीं संगम पर पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा, शरीर भी भूल जाएगा। यह अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी है। अंत में हमको अपना शरीर भी याद ना पड़े। बाप कहते हैं, अपने को अशरीरी समझ मुझ एक बाप को याद करो। और सुख घनेरे पाने के लिए कहा कि तुम बच्चे गाते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घनेरे। हाँ, तुम बच्चे जानते हो क्योंकि शिव बाबा वह निराकार परम पिता हैं, जिनसे हमारे सर्व संबंध हैं, उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। बाकी जो भी संबंधी आदि हैं उनसे दुख ही मिलता है। शिव बाबा तो सेक्रेन है, जिससे सर्व संबंध की रसना मिलती है। इसलिए बाप कहते हैं, सर्व संबंधों से बुद्धि योग हटाई माम एकम याद करो। फिर कहा कि बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। भगवान की तो महिमा अपरम अपार है। कहते हैं, हे बाबा तुम्हारी गतमत न्यारी, अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है वह सबसे न्यारी है। आपकी गति सदगति करने की मत ही न्यारी है। तो बाबा कहे, दुख के टाइम ही याद करते हैं सुख पाने के लिए। और पढ़ाई के लिए कहा कि बाप समझाते हैं, बच्चों को पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है, पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो दोपहर को आ जाना चाहिए। किसी को तंग भी नहीं करना, सारा दिन पढ़ा है, कोई भी समय जाकर पढ़ना है। बाबा कहे, सेवा के लिए सर्विस स्टेशन सेंटर सारा दिन खुला है, लेकिन कोई को डिस्टर्ब नहीं करना है। बाबा कहे, कोई भी आए उनको रास्ता बताना है। पहले तो सबको बताना है, तुमको दो बाप हैं, दो बाप का परिचय देना है। फिर सफल करने के लिए कहा कि कई बच्चे कहते हैं, बाबा पैसे हैं, पूछते हैं मकान बनाए। बाबा कहेंगे, पैसे है तो भल बना लो, पैसे तो मिट्टी में मिल जाने हैं, यह तो टेम्परेरी है, नहीं तो यह सब पैसे भी चले जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं, भल बनाओ। फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध रखो, जो तुम्हारे दर पर कोई भी आए उनको भिक्षा ऐसी दो जो उनको एकदम विश्व का मालिक बना दो। तुम्हारे पास अथाह ज्ञान धन है, इतना कोई के पास है नहीं। और अंडरलाइन कराते कहा कि तुम्हारे में बहुत साहूकार वह हैं जिनके पास बहुत ज्ञान रत्न बुद्धि में भरे हुए हैं। कोई भी आए तो तुम उनकी झोली ज्ञान रत्नों से भर दो। तुम्हारे पास इतना खजाना है, कोई भी खाली हाथ न जाए। और साथ में सर्विस के लिए कहा कि बाहर बोर्ड लगा दो, आओ तो हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताए। बाबा कहे, परंतु बच्चों को वह नशा नहीं रहता है, बाहर जाने से भूल जाते हैं। बाबा नशा चढ़ाते हैं, फिर सोडा वाटर हो जाता है। और श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कहा कि किसी की तकदीर में है तो पूरी रीति धारणा कर लेते हैं। बाबा कहते हैं, कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं कि सेंटर में जाकर एक जगह बैठना है, नहीं, चलते फिरते जो भी समय मिले उस समय बाप को याद करते रहना है। हाथ कार डे दिल यार डे, बुद्धि का योग एक बाप के साथ लगा रहे।
बाप की याद से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। 21 जन्म के लिए तुम साहूकार बन जाएंगे। और लास्ट में गुह्य बात समझाते कहा कि बाबा ने समझाया है, पहले तुम बंदर मिसल थे तो तुम बंदरों की सेना बाबा ने आकर ली है। तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं, तुमको ज्ञान देते हैं। अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों पलटा रहे हैं। तुमको ज्ञान चिता पर बिठाई, सूरत और सीरत दोनों पलटाई, सांवरे से गोरा, पतित से पावन बना देते हैं। तो बाबा कहे कितना नशा रहना चाहिए। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है, तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। आज मुरली से प्रश्न है, सर्व संबंधों की सेक्रेन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर में बाबा कहे, मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाई एक मुझ बाप को याद करो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी आदि याद न आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। मैं सर्व संबंधों की सैकरीन हूँ। अर्थात बाबा कहे, मैं सर्व संबंधों से सुख देने वाला हूँ, इसलिए एक बाप को याद करो। जो दुख देने वाले हैं उनको याद नहीं करो। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप ने जो अथाह ज्ञान धन दिए हैं उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। जो भी आए उसकी ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। दूसरा पॉइंट, बाप की याद में ही कल्याण होना है, इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना है। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों के कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। स्पष्टीकरण है, संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है यह प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। पहला मिलन अर्थात रूह रिहान, दूसरा वर्णन अर्थात सर्विस, तीसरा मगन और चौथा लगन। इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेंट समाप्त हो जाएंगी। बाबा कहे, व्यर्थ को समाप्त कर कर्मातीत अवस्था को पाना है तो अपने मन को बिजी रखने का प्रोग्राम बनाओ। उसके लिए बाबा ने 4 बातें बताई। एक तो बाबा से मिलन रूह रिहान करनी है, दूसरा ज्ञान का वर्णन करना है अर्थात सर्विस करनी है, तीसरा मगन मनन चिंतन कर उसका स्वरूप बनना है और चौथा लगन अर्थात बाबा की याद में लवलीन रहना है। आज का स्लोगन है, सफलता को परमात्मा बर्थराइट समझने वाले ही सदा प्रसन्नचित रह सकते हैं। सफलता को परमात्मा बर्थराइट समझने वाले ही सदा प्रसन्नचित रह सकते हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाबा कहे, सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात ध्यान पर जरूर रखनी है, अपनी स्थिति स्तुति के आधार पर न हो। कई बच्चे कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं, इसलिए जब स्तुति नहीं होती है तो स्थिति हलचल में आ जाती है, निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं अर्थात बाबा को भूल जाते हैं। अपने स्टेज को छोड़ धनी को भी भूल जाते हैं, इसलिए स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। बाबा ने एक रस स्थिति बनाने के लिए अटेंशन दिलाया। बाबा ने एक रस स्थिति बनाने के लिए अटेंशन दिलाया कि स्तुति के आधार पर स्थिति न हो। अच्छा, ओम शांति।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।